महाराज पूरी दुनिया को प्रणाम कर करके तो कमर दुख जाएगी, क्या फायदा हो यहां से? इसका फायदा यह है कि इसके 4 फल प्राप्त होते हैं प्रणाम करने से। अभिवादनस्य शीलस्य नित्यम वृद्धे पसे बना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश और बलम। आयु विद्या यश प्राप्त होता है। आप जिसको भी प्रणाम करते हैं वो गाली तो तुमको देगा ही नहीं, कुछ न कुछ आशीर्वाद ही देगा। अच्छा, कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि आप कई बार पाम झीलो वो देखते ना अपने माऊ को तो। हाँ, ऐसे लोग गामन में मिलते हैं, बड़े बूढ़े हुक्का पी रहे हैं और छोरा आया फौज से छुट्टी, पाम झीरो है, बाबा राम राम, और बाबा हुर्र हुर्र कर रहे कुट्टा में हुक्का में, ध्यान ही ना है कौन आयो कौन पाम छी के चले गो। अरे ताऊ राम राम, ताऊ ना देख रहो, पर सुनो, देखो या ना देखो पर ताऊ का आशीर्वाद तुम्हें लग गया, क्योंकि तुम्हारे मुंह से राम का नाम जो निकल गया है, आशीर्वाद तो लग गया, फल तो प्राप्त होने वाला है। चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 फल प्राप्त होते हैं प्रणाम करने से। कभी भी प्रणाम करने में संकोच नहीं करना, जितना हो सके उतना लंबा चौड़ा लेट के करो, झुक के करो। हाँ, जितना समेटा जाए समेट लो। प्रणाम करने से ही सब समेटा जाता है। आप चालू चालू करेंगे तो फल चालू चालू मिलेगा। सम्यांतगते रूपम व्यापकम अभिवादनम। अभिवादन कैसा करें तो कहा व्यापक रूप से अभिवादन करें। खूब लेट के लंबा चौड़ा प्रणाम करिए, लेट जाइए। और ध्यान कर लो, अगर तुम्हारे शरीर में चुम्बक लगा दी जाए और तुम्हें सोने पे लिटा दिया जाए तो कितना सोना लेके उठोगे? और ऐसे ऐसे करोगे तो कितना आएगा? मुट्ठी में सोना तनक सा आएगा। इसीलिए सोना ज्यादा से ज्यादा लेट के शरीर पे चिपक जाएगा और हाथ से थोड़ा सा ही आ पाएगा। इसीलिए सम्यक रूप से दंडवत प्रणाम करने का प्रयत्न करना चाहिए। समय के साथ, परिस्थिति के साथ भी प्रणाम कर लेना चाहिए। ज्यादा भीड़ भाड़ हो तो दूर से ही माथा झुकाकर प्रणाम कर लो, खड़े खड़े। सम्यक भाव यही है। और ज्यादा फ्री बैठे महात्मा साधु तो खूब लंबा लेट के करो। इंद्र को पता चल गया महाराज, नारद जी ने इंद्र को बता दिया कि अरे इंद्र देवता, ब्रज में तो तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई। तुम यहाँ बड़े बॉसगिरी कर रहे हो सब देवताओं पे, तुम्हें ब्रज में कोई नहीं पूछता। इंद्र ने कहा क्या हुआ? तो कहा जरा झांक के तो देखो क्या हो रहा है। तुम्हारी पूजा कोने में पड़ी है, ब्रजवासियों के कोई तुम्हारी पूजा नहीं कर रहा। और देखो वहां तो पत्थर पूजे जा रहे, पहाड़ पूजे जा रहे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। इंद्र तो नाराज हो गए महाराज, कुपित हो गया इंद्र। इंद्र ने मेघ और बादल दोनों को बुलाया और कहा जाओ ब्रज का सत्यानाश कर दो, ब्रज को बहा दो, और जिन्होंने मेरी पूजा नहीं किया उनका नाश, खेत कुआं खलियान बकरी भैंस सब खत्म हो जाओ। बादल गरजे मानो फट गए बादल, बाढ़ आ गई। सारे ब्रजवासियों ने कृष्ण भगवान पे आरोप थोप दिया, अरे कृष्ण तेरी वजह से प्रलय हो गई ब्रज में, तेरी वजह से प्रलय हुई है। तुम इंद्र की पूजा ना रुक पाते तो इंद्र नाराज ना होते और ये प्रलय नहीं आती। अब बचाओ, अब बचाओ, तुम्हारे भगवान से कहो कि हमारी रक्षा करे। कृष्ण भगवान ने कहा चिंता न करो, तुम्हारा कुछ भी बाल बांका नहीं होगा। गोवर्धन, आज फिर मौका मिला है ब्रजवासियों का, लाभ ले लो। गोवर्धन फिर वही कह रहे हैं, प्रभु आप जो करेंगे वो होगा, मैं तो पत्थर हूं, जड़ हूं, आप मुझे स्पर्श कर दो, काम हो जाएगा। ब्रज की रक्षा करने के लिए भगवान श्री गिरधारी गोवर्धन को स्पर्श कर दिया। सारे ब्रजवासियों को झूठ मूठ के लिए इकट्ठा कर लिया और सबका हाथ लगवाया, लगा सबको कि हमने उठाया, हमने उठाया, माने सबने उठाया मिलके। भगवान ये कह रहे हैं संगक्षध्वम संबदध्वम संभो मनांसी जानताम।
भगवान ये कहते हैं कोई भी धार्मिक काम हो चाहे कोई सामाजिक काम हो करने में, चाहे कोई अकेला भी सामर्थ्य रखता हो, फिर भी जो व्यक्ति सबको साथ लेकर के किसी चीज को उठाता है उससे समाज बना रहता है, उससे सामाजिक काम बने रहते हैं, उससे धार्मिकता, धार्मिक अनुष्ठान भी और सामर्थ्य भी बना रहता है।